Hello and welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. And yes guys, I am here with the most awaited sessions, which is about registration process of NIFT. So guys, let's get started to it. If you have not subscribed my channel, do go and subscribe it and hit the bell icon. And today I'm going to talk about the registration process of NIFT 2020, जो अभी निफ्ट का सर्कुलर अभी www.niftac.in पे आया है रिगार्डिंग द काउंसलिंग. एंड मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ ये पूरा सेशन कम्प्लीटली देखना, तभी आपको सब कुछ पूरा होल प्रोसेस समझ में आएगा. सो लेट मी टेल यू कि ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है. एंड सारी जो एंट्रीज़ है रजिस्ट्रेशन की, एवरीथिंग विल बी फिल्ड इन इंग्लिश ओनली. अगर आपने फॉर्म भी फिल किया होगा, एनेक्शर्स भी फिल किए होंगे, वो भी आपको इंग्लिश में ही करना था. नहीं किया है तो इंग्लिश में ही करो. एंड यू मस्ट लॉग इन द पोर्टल फॉर द कंप्लीट फिलिंग ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो ये सब तो आपको रजिस्ट्रेशन पूरे जो पोर्टल पे आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन. इसके क्या क्या गाइडलाइंस है ये मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ. सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ना कि सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, बट ऑल्सो हियर यू विल हैव टू अपलोड योर फुल फीस. ठीक है, देन ओनली आप काउंसलिंग के लिए आगे आने वाली जो डेट्स NIFT प्रोवाइड करने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे. सो आई विल टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. द नंबर वन थिंग यू आर गोइंग टू डू इज़ टू विजिट द वेबसाइट. येस, जो निफ्ट का वेबसाइट है www.nift.ac.in, वहाँ पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन का लिंक है. यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट एंड अभी आपको पता चल गया होगा कि MFM, MF टेक और BF टेक इन सब के प्रोसेस, इन सब का डेट आ चुका है कि 8-14 या 8-12 जो भी इसका पूरा प्रोसेस है 8 अगस्त से ही शुरू हो रहा है, आज से ही. बट अभी बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग का डेट ऑफ काउंसलिंग नहीं आया है, तो उनकी डेट ऑफ काउंसलिंग के लिए आपको रेगुलरली निफ्ट के पोर्टल को विज़िट करना होगा और आपको वहीं पे डेट्स पता चलेंगी इन एनी कमिंग 1, 2, 3, 4 और 5 डेज़ के अंदर. सो लेट मी टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन स्टेप अगेन. पूरे वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, यू विल गेट अ लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन. जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, यू विल बी नीडिंग टू फिल द फॉर्म नंबर. जो भी आपका 6 डिजिट का फॉर्म नंबर है, आपको उसको फिल करना है. अगेन यू विल गेट अ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, जहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर करना होगा. और जितने नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं, लाइक द काउंसलिंग कैंपस, कौन सा कैंपस यू आर गोइंग टू चूज़ फॉर काउंसलिंग. आर यू गोइंग टू चूज़ योर NIFT दिल्ली का कैंपस और कोलकाता और बैंगलोर, जो भी कैंपस आपके लिए सूटेबल है वो आप चूज़ करोगे. अपनी प्रेफरेंसेस वहाँ पे आप बताओगे. योर पासिंग स्टेट ऑफ 10+2 एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिमांड है, तो आपको ये चीज़ें प्रायर वहाँ पे पहले इन द फॉर्म रजिस्ट्रेशन का लिंक पे क्लिक करते ही ये फिल करना होगा. देन यू आर गोइंग टू क्लिक द प्रोसीड बटन. ठीक है, then after clicking the proceed button, you will get the confirmation mail that you all have been registered for your counseling process, which will be held on the certain dates जो कि आपको प्रोवाइडेड हैं या फिर BDS के प्रोवाइड किए जाएंगे. Now the students who have already registered through these processes, वो लॉग इन करेंगे अपने उस रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे, and then they are going to upload all their important documents. Yes, let me clear one thing to you. अभी मैंने अपने previous sessions में according to the NIFT's guidelines I have told you that all your documents, like individually, they should be not more than 1 MB. ठीक है, तो जो आपने 1 MB में करके रखा हुआ होगा वो सब कुछ आपको JPEG और JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना होगा. द टाइम यू विल ओपन दैट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आपके पास ऑप्शन आएगा ब्राउज का एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट. यू विल गेट द अपलोड बटन एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड यू आर गोइंग टू अपलोड ऑल योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स.
ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे। अब अगेन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस सेशंस, बट कुछ चीज़ें मैं एक बहुत ही छोटे कम पॉइंट्स में मैं आपको बता देना चाहूँगी। लाइक देयर आर स्टूडेंट्स who haven't got their 10+2 results, so they will go for provisional admission only. Again, what are the documents, मैं एक छोटा सा brief आपको देना चाहूँगी। If you belong to any caste, SC, ST, OBC, तो you will have to provide the caste certificate and the medical certificate, again 10+2 and 10th का valid certificate, जो कि 10th का आपका show करेगा date of birth भी। एंड देन अगर आप MFM और M डिज़ाइन या MF टेक के लिए हो, देन यू विल ऑल्सो हैव टू सबमिट योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का मार्क्स, ठीक है, मार्कशीट, उसको भी आपको अलॉन्ग विद द डिग्री इन सब का JPEG फॉर्मेट आपको अपलोड करना पड़ेगा इन नॉट मोर देन 1 MB। सो आई थिंक आई हैव मेड दिस क्लियर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज एंड स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, ठीक है, द एंटी रैगिंग एनेक्शर, हर वो एनेक्शर जो कि आपको बताया गया था पहले, जो कि आपको सबमिट करना है, यू आर गोइंग टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स हियर, ठीक है। सो आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर टू यू। अगेन आफ्टर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, you are going to click the submit button which will be on the bottom of that page, and जैसे ही आप submit का बटन क्लिक करोगे आपके सारे ये documents will be submitted। make sure कि आपने सारे documents बहुत ही wisely submit किया होगा, because after clicking this submit button you have no authority to change the document, और आप अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो until and unless you get a mail from head office of NIFT कि आपने ये certain documents में कुछ गलतियाँ करी हैं, तो वहाँ से आपको automatically मेल आएगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट कर सकते हो। So guys, now the most important part of this registration process, after completion of this submission of documents, you will get an option of make payment, ठीक है, आपके फी का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, and this will be done through your debit card, your credit card, your नेट बैंकिंग, ऑल्सो योर वॉलेट एंड UPI, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि हमें कैसे पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आपकी डाउट्स क्लियर हो गई हैं आई गेस। एंड लेट मी टेल यू कि हाँ, अभी भी बहुत बच्चों को डाउट है कि अगर अभी आपने पेमेंट कर दिया एंड आफ्टर दैट इफ़ यू डोंट नीड दैट सीट एंड यू डोंट वांट टू गेट एडमिशन इन NIFT, तो आप उस केस में क्या करने वाले हो। रिलैक्स गाइज, मैं ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when you make the payment you will get an email from NIFT informing you the Zoom link and the date कि कब आपकी वो काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होने वाली है। अब अगेन देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज जो मैं आपको बता दूँ कि क्या होगा उन काउंसलिंग के प्रोसेस में। द डे लाइक मान लो कि 24th of August यू गेट असाइन डेट कि इस दिन आपका काउंसलिंग होने वाला है। सो आप अपने Zoom ID से लॉगिन करोगे एंड देर हो सकता है कि आपने NIFT दिल्ली चूज़ किया हो या NIFT चेन्नई चूज़ किया हो अपना काउंसलिंग सेंटर, तो वहाँ से यू विल गेट अ कॉल एंड दे विल स्क्रीन शेयर यू द होल चार्ट कि कितने सारे सीट्स और कितने सारे स्ट्रीम्स कहाँ पे कौन से कैंपस में अवेलेबल हैं जो कि आप चूज़ करना चाहते हो। देन फ्रॉम देयर इटसेल्फ आप अपनी सीट्स को चूज़ करने वाले हो, ब्लॉक करने वाले हो। लाइक अगर मुझे NIFT दिल्ली में सीट चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग में एंड मेरा रैंक वाज लाइक समथिंग 18 और 19 ऑल इंडिया रैंक, तो मैंने अपना वो सीट ब्लॉक कर दिया अकॉर्डिंग टू द डेट, ठीक है, जो डेट मिला है मुझे, मैंने अपना वो सीट ब्लॉक कर दिया। मैंने ऑलरेडी पेमेंट की हुई है रजिस्ट्रेशन में, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सीट वहाँ पे उसी दिन अलॉट हो जाएगी, मिल जाएगी, वो सीट और किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द काउंसलिंग प्रोसेस विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अगर आपका रैंक 2500 है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही डेट मिलेगा। हो सकता है कि आपको आपकी काउंसलिंग 10 दिन पहले ही शुरू हो चुकी हो, बट आपको 10 दिन 15 दिन बाद का डेट मिल रहा होगा। दैट विल डिपेंड ऑन द रैंक।
नाउ गाइज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फी, द पेमेंट प्रोसेस. अब आपको पता है कि यू विल हैव टू पे योर यू विल हैव टू मेक योर होल पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट और नेट बैंकिंग. अब अगेन मैं आपको बता दूं कि क्या क्राइटेरियाज हैं. इफ़ यू आर सिटिंग इन द रजिस्ट्रेशन एंड यू वांट, आप बिल्कुल 200% कन्फर्म्ड हो कि आपको निफ्ट का ही सेंटर चाहिए, एट जो भी स्ट्रीम चाहिए, आप फुल पेमेंट कर देते हो. एंड आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सम हाउ आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट दिस एंड आई, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो NID में जाना चाहते हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट एंड दे डिसाइड आफ्टर सम टाइम दैट नो, आई डोंट वांट टू, आई वांट टू विथड्रॉ माई सीट. सो इन दैट केस गाइज, आप मेल ड्रॉप करके अपना ये प्रोसेस कैंसिल कर सकते हो एंड देन यू विल गेट द होल रिफंड. अगर ये आप काउंसलिंग जो डेट्स शुरू होने वाली हैं उसके पहले करते हो, अपना सीट सेलेक्ट करने के पहले अपना ये चूज़ कर लेते हो कि आपको नहीं जाना है, देन यू विल गेट द होल रिफंड जो भी आपने पेमेंट किया होगा. बट वंस यू सेलेक्ट योर सीट एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने सब कुछ अपलोड कर दिया है, काउंसलिंग के डेट्स में आपने अपना सीट सेलेक्ट कर लिया है, देन यू डिसाइड कि नहीं, यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, तो आप 13 सितंबर के पहले अपने सीट्स को विड्रॉ कर सकते हो. आप मेल लिख सकते हो निफ्ट को कि यू डोंट वांट दैट सीट. तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 9300 सिर्फ वो काटा जाएगा एंड ऑल योर ट्यूशन फी विल बी रिफंडेड. अगर इफ यू डिसाइड to not to take your seat after 13th of September, in that case guys I must tell you कि आप लेट हो जाओगे, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. यू विल ओनली गेट बैक योर सिक्योरिटी डिपॉजिट. सो मेक श्योर कि आप अपने डिसीजंस वाइजली लो एंड टेक योर टाइम, बट नॉट इतना टाइम कि आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाए. सो दिस इज हाउ द काउंसलिंग प्रोसेस विल गो ऑन एंड आई हैव टोल्ड यू कि कैसे आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक कॉल होगी एंड यू विल बी ऑफर्ड थ्रू द स्क्रीन कि कौन कौन से सेंटर्स हैं एंड कौन कौन से सीट्स हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ काउंसलिंग विल गो ऑनलाइन दिस टाइम अनलाइक द प्रीवियस ईयर्स. So as I have told you what are the documents you have to submit, so please get ready with your documents and please get ready with your like the reserved certificates like ST में हो, SC में हो, OBC में हो. अगर OBC में हो तो 1 अप्रैल 2019 के बाद का आप सर्टिफिकेट वैलिड है. बट अगर आप ST, SC, EWS में हो तो अकॉर्डिंगली आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है in my previous sessions. If you haven't watched it guys, do go and watch that session. So this was whole about the registration and the counseling process. अभी BDES का डेट नहीं आया है. You will have to go and visit the NIFT website www.niftac.in regularly so that आपको पूरा का पूरा अपडेट मिल जाए. एंड गाइज, अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, डू कम टू माई कमेंट सेक्शन, आस्क योर क्वेरीज देयर, डू कम टू माई इंस्टाग्राम सेक्शन और द फेसबुक अकाउंट. और वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो. आपने देखा है कि मैंने आपके हर एक क्वेश्चन का इंक्वेरी का जवाब दिया है. सो दिस इज़ द फाइनल इन द लास्ट राउंड. मैं यहाँ पे भी आपके साथ हूँ और मैं आपके सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चन का जवाब दूंगी. सो ऑल द बेस्ट गाइज. चूज़ योर सेंटर्स वाइजली. अगर आपको डाउट है कि आपको कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहिए एंड कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, सो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में अपलोड किया हुआ है विच डिपार्टमेंट टू चूज़. गो एंड वॉच दैट सेशन. मैंने इंडिविजुअली सारे स्ट्रीम्स के बारे में भी बताया है, अबाउट निटवेयर, अबाउट टेक्सटाइल डिज़ाइन, अबाउट एक्सेसरी, लेदर. तो आप वहाँ पर भी जा कर के अपने एक बार उन सेशंस को देख सकते हो सो दैट यू गेट क्लियर्ड अबाउट कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है. और डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट, डू लाइक इट, डू कमेंट इट अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो. एंड आई बी देयर फॉर यू इन द फ्यूचर ऑल्सो. आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपका इंटर्नशिप हो, आपका जूरी हो, आपके एग्जाम्स हो, कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, पिंग मी हियर ऑन द कमेंट और इंस्टाग्राम. आई विल बी देयर फॉर यू थ्रू आउट. Till then guys, take care. Bye bye.